लूका की इंजील और उसका 21वां बाब जो 38 आयत पर मुश्तमिल है। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाए। उन्होंने उससे पूछा कि ए उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि उनका पहले वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खातिमा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भौचाल आएंगे और जा बजा काल और मड़ी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में दिलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वह तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो शहर में न जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वह तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक कौमों की मयाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वह समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्न आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। और उसने उनसे एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जो ही उनमें कौंपने लगती है तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें हो न ले ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर खंडे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम हुए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्न आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे।